ज्ञान कर्म भक्ति का दिव्य सामंजस्य। विदेह राज का जीवन। ज्ञानी जनक में ज्ञान भक्ति और कर्म का दिव्य सामंजस्य दिखाई देता है। राजा जनक विदेहराज परंपरा के 25वें सूर्यवंशी राजा थे। मुख्य रूप से ये ज्ञान प्रधान लोग थे और मिथिला, मगध और भागलपुर आदि इनका कार्यक्षेत्र था। इनके यहाँ संस्कृत और संस्कृति पर शास्त्रार्थ की परंपरा भी थी। महाराज जनक के यहाँ बड़े तत्वज्ञ महापुरुष ज्ञानार्जन के लिए आते थे। वे ज्ञानी तो थे ही, पर जिनको हम सीता जी के पिता के रूप में जानते हैं, उनके जीवन में ज्ञान का चरम फल भक्ति और समर्पण दिखता है। वे इतने बड़े भक्त और ज्ञानी थे कि जब श्री राम के वनवास की उन्हें सूचना मिली तो अयोध्या की तत्कालीन व्यवस्था पर कोई टिप्पणी करने से पहले वे उस महानतम चरित्र का परिचय देते हैं। वे जनकपुर से 2 गुप्तचरों को अयोध्या भेजते हैं और कहते हैं कि राम के वनगमन के बाद यदि श्री राम के अनुज श्री भरत का मन राज्य में रम गया हो तो मैं चित्रकूट जाने का प्रयोजन न करूं। पर उनके गुप्तचरों ने राम के वियोग में भरत की मनोदशा का जो वर्णन जनक जी से किया तो महाराज जनक और उनकी पत्नी सुनैना भरत की राम भक्ति की सरिता में बहकर चित्रकूट पहुंच गए। वे चित्रकूट के मार्ग में भरत की राम भक्ति की चर्चा में ही निमग्न थे। वे तो चित्रकूट में महारानी सुनैना से यह तक कहते हैं कि भरत अमित महिमा सुनुरानी, जान ही रामुन सकहीं बखानी। भरत के प्रेम की ऐसी महिमा है जिसे राम जानते हैं पर मुख से बता नहीं सकते। जनकपुर में अष्टावक्र मुनि ने जनक से कहा था, हे जनक, ईश्वर ही सारी सृष्टि का एकमात्र निर्माता है। ज्ञानी के द्वारा ऐसा निर्णय कर लेने पर उसकी संसार से कोई आशा कदापि न होकर अंदर ही अंदर भक्ति का रूप ले लेती है। उस ज्ञानी के अंदर समय समय पर संपत्ति और विपत्ति जो भी आती है उसको वह और उसकी इंद्रियां शरीर का प्रारब्ध या उसका धातुगत दोष मानकर सदा ही स्वस्थ रहती हैं। ऐसा ज्ञानी अप्राप्त को न तो कभी पाने की इच्छा करता है और न ही कभी नष्ट हुई वस्तु का शोक करता है। पर आप देखेंगे कि रामचरितमानस में विदेहराज जब राम जी के साथ सीता जी की विदाई करने लगे तो तुलसीदास जी ने लिखा कि उनका धैर्य जवाब दे गया। इतने बड़े विरागी का वैराग्य कुछ समय के लिए समाप्त हो गया। वे सीता जी को हृदय से लगाकर रोने लगे। महाज्ञानी जनक के ज्ञान की मर्यादा जाती रही। गोस्वामी जी ने ज्ञानी जनक को ज्ञान भक्ति तथा कर्म तीनों में शिरोमणि बता दिया और कह दिया कि धन्य है जनक। जनक जी का सीता जी को हृदय से लगाकर रोना ज्ञान और धैर्य का भाग जाना भक्ति का परिपाक था। धैर्य प्रेम का विरोधी है, अर्थात बेटी को विदा करते समय यदि भावना आए तो वह न तो ज्ञानी होगा और न ही पिता। उस समय तो रोना और बिलखना ही ज्ञान और भक्ति का परिपाक है। गोस्वामी जी ने लिखा, से बिलो की धीरता भागी, रहे कहावत परम बिरागी, लीन ही राय और लाई जानकी, मिटी महामरजाद ज्ञान की, समुझावत सब सचिव सयाने, केन विचारु न अवसर जाने। लोग समझा रहे हैं तो भी नहीं समझ पा रहे हैं। बार बार बेटी को हृदय से लगाकर विलाप कर रहे हैं और पालकी मंगाने का आदेश दे रहे हैं। इस प्रकार देखते हैं कि विदेहराज जनक जी के जीवन में ज्ञान भक्ति और कर्म का अद्भुत सामंजस्य दृष्टि गोचर होता है।